हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक से निफ्टी की एनालिसिस, निफ्टी बैंक की एनालिसिस और एक चीट शीट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, जो मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड किया है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जैसे एक आपको क्या करना होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप क्या करिए मंथली में निफ्टी का चार्ट देखिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप आवरली में या 15 मिनट में देखेंगे तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू सी एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप बॉटम एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले अगर आप देखिएगा इसका लेआउट, अगर देखिएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिएगा एक RSI है जिसकी मैं 60-40 आप सेटिंग कर लीजिएगा। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता तो RSI इंडिकेटर यहाँ से मिलता है, यहाँ से आपका RSI आता है। FX में क्लिक करिएगा। ठीक है, तो ये RSI आप क्लिक करेंगे तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका इस टाइप का RSI का आ जाएगा और यहाँ से आप 60-40 आप सेटिंग अपना कर सकते हैं। यहाँ 70 होता है, 60-40 कर दीजिएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर मंथली से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा, दो कैंडल्स मतलब दो पॉइंट को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बड़ा स्टार्टिंग से ड्रॉ करूं तो देखिए ऐसे ये बनाएंगे आप। ठीक है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बोले या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये बना सकते हैं, ये एक बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे भी तो ये एक CIP का रीज़न है। CIP मीन्स नथिंग बट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दिस इज द CIP जोन। ओके, द लो रिस्क एंट्री यू विल गेट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगेन आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ से इसको पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इंडिकेट। ठीक है, नाउ ऑल टाइम हाई अगर आप देखिए तो इसको भी मैंने ज्वाइन किया। देखिए क्या इतनी सिंपल चीज़ें हैं। फाइन, तो आई होप मंथली में हमने बना दिया। अब आप क्या करिए, वीकली में आ जाइए। सिंपल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। हम बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के अपने मार्केट को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं उससे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू हियर अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पे बना सकते थे ना ट्रेंड लाइन, तो आप बना सकते थे, ये एक ट्रेंड लाइन बन गया था। ठीक है, जितने ज़्यादा विक्स और या तो कैंडल्स को आप टच कर सकते हैं उसके थ्रू से बनाइए। देखिए क्या ही कर रहा हूँ मैं बस मैं अगर आप हर दिन अगर आप 5 चार्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे ना और अगर 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई गारंटी यू कि यू विल बी लाइक अ गुड ट्रेडर। ठीक है, आपको मार्केट खुद ही आपको बताने लगेगा कि करना क्या है। ठीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 10 टेलीग्राम चैनल देखते हैं, 10 व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सब चीज़ छोड़ दें। आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए। नाउ नेक्स्ट इज आई विल बी ड्राइंग द हियर, ये एक जोन हो, ये एक हो गया जगह। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ बट अभी तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा आपको। मैं ऑप्शन चेन भी देखता हूँ। ठीक है, ये एक बन गया वीकली में, मंथली वीकली बना लिया मैंने। फाइन, तो नाउ लेट अस सी। देखो मोटा मोटा जो दिख रहा है ना उसको बनाओ, और ऐसा तो नहीं है। देखो ठीक है, वीकली बना लिया आपने। नाउ लेट अस कम टू द डेली। अब डेली में अगर आप देखिए तो डेली में क्या हो रहा है, डेली में अगर मैं कुछ लर्निंग्स दूं आपको तो हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी है ना। देखो अगर यहाँ पे इसको मैंने अगर दिया होता तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आई होप यू 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 नो दिस दिस इज नथिंग बट दिस इज
दिस इज योर डाइवर्जेंस, और यू कैन से डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है ना तो एक बार नीचे ज़रूर आएगी, ठीक है। नीचे आएगी तो ये देखना ये सिमिलर नहीं बनेगा। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डाइवर्जेंस यू कैन सी ऑन द यूट्यूब, लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर। फाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, और ये आपकी लो रिस्क एंट्री बन गई, रेंज शिफ्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने CIP जोन बहुत जगह फॉर्म किया है। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, ये क्या है, ये इसको एक्सटेंड ही तो किया गया है। फाइन, तो ये आपकी एक लो रिस्क एंट्री बन सकती थी अगर आप ट्रेड करेंगे डेली पे। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री की होती है, देखिए 60 के अबव भी है, तो इसका SL लेके ये टारगेट थोड़ा सा आपको मिल जाता, ठीक है। और मिल जाता तो आगे क्या करते हैं, आगे आप इसका ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है, इस तरह से ट्रेड करते हैं। यही तो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पर आप ड्रॉ करिए, या तो जैसे जैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये आपका क्या हुआ, देखिए आपको बढ़ाते जाना है। अगर डेली में देखिएगा तो डेली में ये एक आपको जगह मिल गया जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है आपका, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया ट्रेडिंग का। दिस इज़ द जोन, फाइन, दिस इज़ द जोन। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, अगर आप ट्रेड करना है, अगर ये पोजिशनल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे नहीं बात कर रहा अभी, ठीक है। आप सेम ड्रॉ करिए, यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिएगा तो ये एक बन गया। ट्रेंड लाइन ही तो ड्रॉ कर रहा हूँ। व्हाट न्यू थिंग आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, I am just drawing the trend lines and nothing else. I hope you can see there. Fine, तो ये आपका बन गया। और यहाँ पर भी देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द ट्रेंड लाइन breakout, and here you can see this is the zone where you can entry for a swing high of this, for this target, okay. Why? Because if you will be seeing here you can see the RSI 40 support, that is the RSI 40 support also. And if you will be seeing here one of this I think क्या बोलते हैं इसको, ये सपोर्ट भी है ना, ये जो पहले लाइंस ड्रॉ की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते थे ना। तो ये आपका एक जोन बन गया। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब देखो, अब ये दूसरा जोन हुआ। नेक्स्ट आप अगर बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो बॉलिंजर बैंड में भी अगर आप ये जो बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी थी, व्हाट यू कैन डू हियर, इस कैंडल के अलर्ट पे ये देखिए ये हो रहा है, ये 60 क्रॉस कर रहा है ना। हमने जो एक्सपायरी लेवल 2 सीटी थी वो जनरली 5 मन में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है ये। इसके अब अगर आप इसका स्टॉप लॉस लेकर बाई करते तो ये आपका टारगेट होता, छोटा सा टारगेट होता। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो इतना टारगेट आपको मिला। और मे भी आप ये भी ध्यान देना कि जो एम पैटर्न है वो देखिए, ये एम पैटर्न बोलो या आउटसाइड इनसाइड बोलो, दोनों तो यही बना है ना, यहाँ पर बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते थे, आप ये आपका एक बना, दूसरा बना, ये यहाँ पे एज पर द सर वीडियोस यहाँ पे आपकी लो रिस्क एंट्री बनती थी। और ये देखिएगा आई थिंक, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका इसका SL लेके, सॉरी हाँ, स्टॉप लॉस लेके ये आपका टारगेट होता है। पहला टारगेट ये होता और दूसरा इसको ब्रेक करने के बाद टारगेट होता। ये आपका टारगेट भी आ गया, ठीक है। अब टारगेट क्या होता है, ये होता, अगर मैं जनरली बॉलिंजर बैंड को मैं लेस यूज़ करता हूँ, तो ये आपका टारगेट होता ना, ये आपका टारगेट, दोनों टारगेट आ गया। देन अगेन अगर आप देखें, ये सारा पोजिशनल है। यही सेम चीज़ जो है आप इंट्राडे में कर सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने शेयर मार्केट को कॉम्प्लेक्स बना के रखा है और कुछ नहीं किया है, हमने कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम लोग। वो ना करें आप लोग, अगर वो करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड भी मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि बड़ा डर लगता है मुझे देख के इसको।
तो अब अगर मैं मेजर का देखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया। और इस लाइन का ब्रेकआउट पे अगर आप देखिएगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी बॉलिंजर ये लगा, अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, इफ़ यू विल बी सीइंग हियर, फिफ्थ का मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। ये क्या है, लो रिस्क एंट्री कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है ना। अगर आप इसने ब्रेक किया तो ये ऐसे प्राइस एक्शन तो बनाएगा ना। यहाँ पर भी एक जोन बन रहा है और यहाँ पे भी देखिए ना ये बन रहा है ना। इसको ब्रेक करते ही ये देखिए पहला टारगेट आ गया। फिर आप क्या करिए, अगर आप इसको मिस कर तो ये जोन का वेट करो, यहाँ पर या तो शॉर्ट कर दो, पुट बाय कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये हो रहा है, इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखो, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पोजिशनल अगर आप करना है या कुछ भी जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब यही इंट्राडे पे करना होगा तो आप इसको 1 आवरली पे ले जाइए, 1 आवर पे ले जाएंगे तो 1 आवर पे ड्रॉ करके आप 15 मिनट पे कर सकते हैं। मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में अपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब देखो यही तो काम कर रहा था, जो अगर आप यहाँ पर अगर आप डेली में बनाएंगे, देखिए इससे डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख लो, इससे बेटर में फ्री में आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमारा डेली पे हमने बना लिया इसको लाइन, ठीक है। डेली पे ये बना हुआ था हमारा, जोन बोलो या कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। ये डेली पे बन गया। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये आपका टारगेट बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ गैप अब कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। मोस्ट प्रोबेबली नाउ व्हाट यू कैन डू, अब देखो या तो फ्यूचर में जो होगा, या तो इसको ब्रेक करके ऐसे ये आपका लो रिस्क एंट्री बन सकता है। और यहाँ पर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा या ऊपर की तरफ भी बन सकता है। अब इसको ये तो लोअर साइड के लिए होगा। अगर आवरली में जाके देखें हम तो आवरली में इफ़ यू आर सीइंग दिस इज, इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आवरली में हम क्या कर सकते हैं, एक तो दो चीज़ हो सकती है। आवरली में अगर हम देख रहे होंगे तो गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो आपके लिए ये एक सपोर्ट हो सकता है, इस पे ध्यान देना होगा आपको, ठीक है जी। ये इंट्राडे लेवल्स में बता रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अगर होगा तो यहाँ पर अगर इस तरह से मार्केट रहा तो आप क्या कर सकते हो, इस जोन में रहा तो आप आयरन फ्लाई बना सकते हो, ठीक है। आयरन फ्लाई बना लो, डेल्टा न्यूट्रल कर लो, उस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। या तो अगर ब्रेकआउट करता है और ये ऐसे ब्रेकआउट करके ऐसे जोन आएगा तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा एंट्री होगा इसके टारगेट के लिए। और RSI का भी कंफर्मेशन ले लीजिएगा, या तो अब एक नेक्स्ट ट्रेड बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो ये जो जोन्स होते हैं ये आपके लिए बेस्ट एंट्री होगी। अब इसी को आप 15 मिनट पे लेके चले जाइए, 15 मिनट पे ले जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग बन जाएगा। ये देखिए ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अगर आप 15 मिनट पे भी जाओगे तो उस दिन का जो ट्रेड बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था ना, ये रेंज शिफ्ट ही तो था। ये यहाँ पर आपने अगर एंट्री ली होती तो छोटा एंट्री इसका एसएल लेके ये आपका टारगेट था। तो यही तो हो रहा है, देखो ये लाइन तो मैंने अभी बनाई ना, इसको मैंने एक्सटेंड की, तो यही तो हो रहा है मार्केट में। ये निफ्टी की डिटेल एनालिसिस है। निफ्टी बैंक में देखते हैं। निफ्टी बैंक में भी चलो मैं एंड स्टार्टिंग से बनाता हूँ। सब कुछ डिलीट मार के डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ये सारा चीज़ हो जाएगी, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं इससे क्या रहता है, मैं ही सीखता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मंथली में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा मैं। मंथली में अगेन इसी तरह से एनालिसिस करना होगा आप लोगों को, ठीक है। मंथली में आप इसको बना सकते हो। को मोटा मोटा तो आंखें से दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, इसको तो बना ही सकते हो ना। अब देखो यहीं से तो जंप कर रहा है मार्केट, ये हुआ और इसका ऑल टाइम हाई का बना दीजिए, ठीक है जी, फाइन।
नाउ कम टू वीकली। वीकली अब अगर आओगे, देखो हमेशा सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस ही तो हो रहा है। अगर आप, मैंने लास्ट वीडियो में ETF की बात की थी, यहाँ पे अगर बाई करते तो कुछ ना कुछ मिलता आपको, ये आपका टारगेट होता। अब अगर देखो यहाँ पर बाई करते तो ये आपका टारगेट होता, ये जब गिरा तो यहाँ बाई करते तो ये आपका टारगेट होता। अब वीकली के हिसाब से, अब कौन सा मिनट देख रहे हो वो भी तो डिपेंड करता है ना। ठीक है, अब डेली पे मैं देखता हूँ तो डेली पे मुझे ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो डेली पे अगर आप देखिएगा तो अगर आप पोजिशनल करना चाह रहे हैं तो डेली पे कैसे एंट्री बनती है, अगर यहाँ पर भी देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन बनाना, इसी के लिए आप बहुत पैसा पे करते हो। फ्री की तो वैल्यू करना सीखो, आप लोग बहुत पैसा इसकी पे करते हो। अगर आप यहाँ देखिए तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और ये आपका लो रिस्क एंट्री हो गया 40 RSI। ठीक है, दिस इज योर टारगेट। ओके फाइन, नाउ इफ यू हैव सीन हियर दिस इज योर टारगेट, आफ्टर दिस ऑल्सो इफ यू विल बी सीइंग द, ये जो फर्स्ट हमारा ये देखिए फर्स्ट CIG इसको बोलते हैं, चेंज इन गार्ड, ये आपका यहाँ गया और फर्स्ट अगेन मूव गया, ये बड़ा 7 स्टार 10 स्टार को सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये एक हो गया, इस तरह से आपने बना लिया। डेली अगर पोजिशनल करना चाहो तो फाइन, ये बहुत दिक्कत करता है मुझे। तो इस तरह से हो गया आपका। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, इसी से ये बार बार यहाँ आ रहा था और यहाँ से मूव कर रहा था ये। ठीक है, एक एडिशन, इस तरह से एडिशन आप कर सकते हो। ये यहाँ पे अगर आप इसको करते तो ये एक एडिशन होता। हमेशा अगर ट्रेडिंग करनी है तो 20 मूविंग एवरेज भी अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो एक तो एंट्री ये बनती है, ये जो हमारा CIP जोन रहता है ये एंट्री बनती है, या तो 40 RSI के पास करिए, या तो ये वाला करिए, या तो इधर वाला। बीच में घुसने की कोशिश मत करिए, बीच में या तो आप अपनी वो सारी स्ट्रेटजीज लगाइए ना, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, वो सब लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ मैं, ये हो गया। ठीक है जी, ये हमारा डेली में बना लिया। डेली में जाने के बाद आप इंट्राडे लेवल्स अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये आपका देखिए, ये आपका हो गया क्या, मैं देखो ऊपर से आ रहा हूँ, मैंने कहीं बीच में नहीं बनाया है। अब डेली में देखो ये इस तरह बन रहा है, ये सॉरी आवरली में नहीं, ये उतना अच्छा नहीं बन लग रहा है मुझे। ये आपका इस तरह का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है फाइन, तो ये है फ़िलहाल के लिए। और 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो, हाँ 15 मिनट में भी अगर आप देखिएगा तो इट इज़ लाइक दिस, हियर यू कैन टेक, हियर यू हैव टेकन द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू नाउ कि आई थिंक सेम हियर, अब ये अगर ऐसे अगर आके एंट्री बने तो अच्छा बनेगा, और एक या तो ऐसे बन के ऐसे बन, तो यही सारा जोन रहेगा। आपको इस तरह से बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स विच आई हैव ट्रेडेड इन द पास्ट। फाइन, तो लेट मी शो यू एवरीथिंग। नाउ इफ यू विल बी सीइंग हियर व्हाट आई हैव डन हियर, अगर यहाँ पर अगर आप देखिए तो जस्ट वेट, मैं इसमें थोड़ा देखूँ कैसे करते हैं, यहाँ तो कुछ होगा भी नहीं। अच्छा, इनेबल एडिटिंग, हाँ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ ये हुआ ना। तो इसमें मैंने क्या किया था, अगर इस ट्रेडिंग में देखो ये CIP एंट्री है, CIP में क्या था,
हियर एंटर्ड विथ 15 मिनट CIP। मैंने क्या किया था, ये ट्रेंड लाइंस बनाए थे जैसे मैंने आपको बताया है सिखाने के लिए। तो पहली एंट्री अगर आप देखिए मैंने क्या किया है, ये इसका कॉल और पुट मैंने 60,000 चल रहा होगा, मैंने इसका कॉल और पुट मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल में रखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही 15 मिनट में देखो पहली एंट्री तो ये बनी, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, ये स्क्वीजिंग हो रही होगी और ये फर्स्ट एंट्री बनी। अब फर्स्ट एंट्री जो सेकेंड एंट्री हमारी बनती है, ये देखिए ये लाइन बनी हुई है और इस पे आपकी बनी होगी यहाँ पर। ठीक है, या तो आप यहाँ पे इसको करने के बाद ये आपकी दूसरी ये एंट्री बनी होगी CIP जोन। और सेम यहाँ पर अगर आप सेम 60,200 में अगर आप देखोगे ना, तो हियर यू हैव सीन द एंट्री, दिस इज योर एंट्री। ठीक है, और ये आपका स्विंग हाई का टारगेट रीच हो गया। हियर एंटर्ड विथ 15 मिनट CIP, स्विंग हाई ऑफ 5 मिनट, टारगेट डन। ठीक है, तो इस वे में ये पहला एग्जांपल है, ये एक चीट शीट है। अब यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना है, हियर पीनेट पैटर्न फॉर्म्ड। तो अगर 15 मिनट में देखोगे तो ये क्या है, मैंने ये एक आपका पीनेट पैटर्न है। ठीक है, पीनेट पैटर्न का जैसे ही ब्रेक हुआ, तो अगर आप पीनेट पैटर्न का ब्रेक अगर सेम उस 5 मिनट इन P hit the target marked by BB strategy. So if you will be seeing here, I have entered somewhat here with a low risk entry of this one and this target is achieved. ठीक है, ये टारगेट भी देखो, ये जो है टारगेट इसका अचीव हो गया, ये जनरली ये इसका टारगेट था, ये कैंडल का टारगेट अचीव हो गया। 5 मिनट पे मैंने एंट्री ली थी और ये टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, थर्ड पीनेट पैटर्न प्लस हियर एक्सपायरी लेवल 3। अगर आप देखेंगे ये पुराने एग्जाम्पल का ही है। अगर आप देखोगे एक्सपायरी लेवल 3 क्या है, रेंज शिफ्ट होता है उसमें इंडेक्स में। तो यहाँ पे पहले तो इसने पीनेट पैटर्न बनाया था जो मैंने प्रीवियसली बताया आपको, ये आपका रेंज शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, रेंज शिफ्ट, और इसका टारगेट ये था पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। तो अगर आप एंट्री किए भी होंगे तो ये देखिए यहाँ पे इधर मैंने एंट्री की हो तो ये देखो पूरा टारगेट हिट हो गया। ये पूरा प्रॉपर नहीं बनाया, ये स्क्रीनशॉट है, बट इफ़ यू विल बी सीइंग द टारगेट इज अचीव। रेंज यहाँ पर आप जैसे ये रेंज शीट बन रहा होगा P में आपको यहाँ पे लो रिस्क एंट्री बनेगी और ये आपका टारगेट जनरली होगा। ठीक है, सेम कंटिन्यू वही जैसे मैंने आपको इस वीडियो में इधर बोला ना, तो पहला टारगेट आपका ये था, दूसरा ये था, तो सेम देखिए कंटिन्यू यहाँ तक गया भी। ठीक है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन इन 15 में CIP हैपन एट ट्रेंड लाइन सपोर्ट। हाँ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन एंड CIP यहाँ पर ये देखो ये एक जोन है 60 RSI आल्सो एंड हियर द CIP और CIG बोलिए, इसके एबव आपकी एंट्री थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो आपको एंट्री मिली और ये टारगेट था। सेम उस टाइम पे 60,200 में यहाँ पे एंट्री मिली होगी और आपका टारगेट जनरली आ गया। ठीक है, हियर पैटर्न हियर ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड इन 15 मिनट एंड रेंज शिफ्ट इन 50 मिनट। ठीक हो, तो ये एक पैटर्न बना होगा। ठीक है, एंड यस हियर पैटर्न और नीचे गिर रहा है ना, तो P में यहाँ पे देखो एंट्री मिली होगी, लो रिस्क एंट्री। ये देखिए आपके कैंडल भी बनी हुई इसके नीचे और देखिए टारगेट पहला टारगेट आ भी गया। जनरली मैं करता क्या हूँ, अगर मैं 5 मिनट की एंट्री लेता हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर 15 मिनट में ये मेरा एक पहला टारगेट होता है, ये दूसरा टारगेट होता है, मैं टारगेट मार्क कर लेता हूँ और इसी को 5 मिनट में कन्वर्ट होता है। तो पहला टारगेट मेरा ये वाला होता है 20 में, देन ये वाला टारगेट होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बनाया है ये। रेंज शिफ्ट इन 15 मिनट फ्यूचर एंड लो रिस्क एंट्री। ये देखिए 15 मिनट फ्यूचर में ये रेंज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और सेम एक्सपायरी लेवल 3 है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपको 5 मिनट में लो रिस्क एंट्री मिल रही है ये आपको, और देखो ये टारगेट भी आ गई। टारगेट कैसे, मैंने लास्ट वीडियो अभी इस जैसे कि इसी चार्ट को मैंने 15 मिनट पे लेके मैंने ये इस तरह से अपना पहला टारगेट ये मार्क किया होगा और दूसरा ये मार्क किया होगा और 5 मिनट में मैंने इस तरह से एंट्री की होगी, ये एंट्री मिली होगी और जैसे पहला टारगेट मेरा मार्क हो गया, वहीं पे जाके नीचे गिर जाएगा।
तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। हियर ऑल एक्सपायरी वर्क्स, एंट्री इन 5 मिनट थ्रू रेंज शिफ्ट देन गेटिंग टारगेट। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो फर्दर अगेन एट CIP 15 मिनट एंड ट्रेड थ्रू 5 मिनट। ठीक है, ये 15 मिनट में मैंने बनाया होगा। ठीक है, और ये देखिए 15 मिनट में ये जनरली क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये बना आपका, ठीक है, CIP का जोन बना और यहाँ पे आपको एंट्री मिली होगी। और ये जो 15 मिनट में मैंने टारगेट मार किया वो अचीव भी ऑलमोस्ट हो गया। पैटर्न बेस्ड, हियर एंट्री थ्रू पैटर्न बेस्ड हुआ होगा। देखो ये मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया 15 मिनट में, देखो यहाँ पर एक टारगेट ये मिला आपको। ठीक है, और यहाँ पे RSI भी जनरली बोल रहा है, जैसे ही RSI को क्रॉस किया आपको 5 मिनट में एंट्री कोई मिली होगी, यहाँ पर एंट्री मिली होगी और आपको टारगेट आ गया। ठीक है, तो पैटर्न जनरली आपको बना के देखना है, पहले उसको जस्ट एक्सटेंड करना होता है। गैप, ये जनरली गैप रहा, गैप एक्टिंग रेजिस्टेंस, और यहीं से अगर आप देखिएगा 60 RSI का रेजिस्टेंस है और ये आपका फॉल हो गया। और यहाँ पे लो रिस्क एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है रेंज शिफ्ट में 5 मिनट में। और टारगेट 11वां क्या है, कंटिन्यू, वही ट्रेड का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, 60 सपोर्ट एंट्री, एंटर 60 सपोर्ट। ये देखो एक तो रेंज शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे भी देखो ये एंट्री मिली होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, कहीं SL भी एक जगह ट्रेड हुआ है। एक्सपायरी लेवल 3, एंट्री 3, देखो एक्सपायरी लेवल 3 में होता क्या है आपका, ये यहाँ पे एंट्री मिलती है। ठीक है, इस जगह पे आपको एंट्री, अगर आप बोलिंजर बैंड लगाओगे तो आउटसाइड इनसाइड भी बनेगा आपका। ये आपका W पैटर्न भी इसको बोलोगे, ये एंट्री बनती है। ये यहाँ रेंज शिफ्ट भी हो रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट CIP भी बन रही है, तो ये एक एंट्री बनी। दूसरी एंट्री अगर आप यहाँ पे इसको करोगे, मार्क करोगे, ये दूसरी CIP बन गई, इसका टारगेट ये हो गया। तो इस वे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एट 15 मिनट 50 एंड CIP, देखो ये जैसे इसको ब्रेक किया, और अगर आप फिब भी लगाएंगे तो फिब में आई थिंक 38% का ये होगा, और यहाँ पे ही एंट्री मिली मुझे। ठीक है, और ये देखिए ये फॉल आया और 5 मिनट में मैंने एंट्री ली होगी। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पर एंट्री लो और टारगेट पे टारगेट आता गया। 5 मिनट में एंट्री जनरली मिलती है। 18 सेम ईयर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और आपका टारगेट वारगेट जो भी है इसमें इसके थ्रू 5 मिनट के थ्रू आता गया। ये क्या है, ठीक है, फाइन। तो डबल, हाँ देखो ये जो ये क्या है, ये एक तो पहली एंट्री यहाँ पर बनती है, दूसरी ये फर्स्ट CIP जो है ये दूसरी एंट्री हो गई। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये है एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री मिली, एक ये एंट्री मिली। बीच में नहीं घुसने का, बीच में कहीं नहीं घुसने का। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए। तो इस वे में ट्रेडिंग करिए आप लोग। सेंसेक्स का एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो सेम यहाँ पर भी देखो, हाँ ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आप लोग को दूंगा। हियर मार्केट गेट डाउन फ्रॉम हाई सेलर, कन्फर्मेशन फ्रॉम ब्रेकआउट, लो रिस्क एंट्री गॉट। If you will be seeing, I have drawn a trend line here. This is the pattern, one of the pattern I have drawn here. और एक चीज और देखना, नोटिस करना, यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन। ये मार्केट अगर क्या है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मार्केट इज गोइंग फास्ट। यहाँ एक पैटर्न, अब यहाँ पर देखो बायर्स होंगे तभी तो होगा। ये एक पैटर्न का कंफर्मेशन है आपका, एक तो ये कंफर्मेशन दे रहा है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, और ऊपर ये देखिए heavy call writing is there, so 100% chances is there कि market is going to fall। तो आप अगर ट्रेड लेंगे तो एक तो ब्रेकआउट ये ट्रेडिंग मिलेगी, एक तो आपको ये भी तो मिली, ये भी तो एंट्री है, यहाँ पर भी तो एंट्री है। तो अगर आप 5 मिनट में सेम, अगर रेंज शिफ्ट बात करो, एक्सपायरी 1 2 3 किसी की बात करो,
तो क्या होगा, रेंज शिफ्ट क्या हो रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे भी देखो ये देखो एक ये बन रहा है, इधर से डाइवर्जेंस भी तो बन रहा है, 82 100 गिरने वाला है ना। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री भी करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर भी एंट्री करोगे ना, तो देखो कितना 200 वाला 400 चला गया बस 1 से 2 घंटे के अंदर। कितने सारे कन्फर्मेशन मैंने आपको, ऐसा नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये नॉलेज। पैटर्न भी है, ये RSI भी कंफर्मेशन दे रहा है, ये भी कंफर्मेशन दे रहा है। आप यहाँ पे अगर चाहे तो कॉल सेल भी कर सकते हैं, और इसमें देखिए एंट्री। तो ये बेस्ट एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। सेम इफ यू विल बी सीइंग, या नाउ इफ यू विल बी सीइंग मार्केट इज फॉलिंग हियर, मार्केट इज फॉलोइंग हियर, ओके। तो अगर मार्केट फॉल कर रहा है, अगर उसको ट्रेंड करना है, तो एक तो डाइवर्जेंस वाइवर्जेंस जो WM ये सब पैटर्न जो सीखा है, मोर एवर यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो द इंडिकेटिंग ना, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग पुट राइटर्स इज हैवली इज देयर, हैवली पुट राइटर्स इज देयर, ग्रेट सिग्नल की मार्केट रिवर्स मारेगा यहाँ से। तो ये देखो यहाँ लो रिस्क एंट्री बनी, और विद इन कुछ टाइम में कहाँ से कहाँ चला गया। तो आजकल मैं ट्रेडिंग ऐसे करता हूँ। तो आप देखिए रिसेंट एग्जांपल है, ये ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो नीचे क्या देखो, मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट इज फॉलिंग हियर। नाउ इफ यू विल बी सीइंग, ये देखिए ये क्या है, पुट राइटर्स हैविली बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन हो गया। एक तो आपकी पी एंट्री ये बनती थी, ये फॉल हुआ, यहाँ ये फॉल हुआ, ये ऊपर गया, और ये आपका चेंज इन पोलैरिटी जो है, एक इसका एसएल लेके ये बनाते, एक CIP बन जाता। अब यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस है, प्लस ये कैंडल भी है पहला टारगेट आपका यही होगा ना, तो उसके बाद ये भी है, तो आपको तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। इस वे में सोचिए ना। नेक्स्ट यहाँ पे ये कल या परसों का एग्जांपल था, फिबोनाची में अगर आप देखेंगे तो मैंने बनाया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये मैंने ग्रुप में ही भेजा था। एक तो पहली मार्केट फॉल किया, यहाँ हैवली पुट राइटर्स थे, तो मार्केट को गिरना नहीं था। मार्केट ये देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत हुई, मार्केट की बहुत लेस चांसेस है कि मार्केट गिरेगा। ये तभी गिरेगा जब डिफरेंस बहुत लेस होगा। तो अब इसने एक पहला ऑप्शन ये मिला आपको। अब अगर फिबोनाची भी बनाएंगे तो फिबोनाची में मेजर जो मतलब लेवल होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं वो क्या है, ये आपका 61 पर 61.8 38%, जनरली मैं यही दोनों रखता हूँ। तो आप क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल बनाएंगे, और देखिए 38% से ही रिवर्स किया, 31.8% या 68%। और 38% पे एक चीज़ और देखो, हैवी कॉल राइटिंग इज देयर, हैवी कॉल राइटिंग इज देयर। तो दिस इज द कन्फर्मेशन है मार्केट फॉल किया यहाँ से, और उस दिन फॉल भी बहुत तगड़ा मार्केट किया था। सेम ईयर पे ट्रेंड लाइन का अगर आप देखिए तो है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और देखो यहीं से मार्केट फॉल किया, और यहाँ पे देखो फॉल आया। और देखो इसमें भी अगर मैंने बनाया होगा, देखो सेम किस एंट्री विद हेज 500 पॉइंट मैंने हेजिंग की होगी यहाँ पे अगर आप पुट की बाइंग करेंगे तो ये टारगेट आ गया। सो इस तरह का नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें आपको ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसा नॉलेज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।